ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आज फिर से हम लोग मिलते हैं इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में और आज हम लोग बात करते हैं मैथ फंक्शंस के बारे में। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस बचा रह गया था, जस्ट उसके बारे में आज हम लोग को बात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक इंस्ट्रक्शंस में आकर के मैथ इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करके और यहाँ पे आकर के जस्ट आगे चलते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग बात कर लिए थे, यहाँ तक बात किए थे, फ्रॉम स्क्वायर तक बात किए थे, ठीक है ना। आज हम लोग को जस्ट आगे बात करना है। तो सबसे पहले हमको जो काम करना है वो ये करना है कि यहाँ पे आकर के एक कॉन्टेक्ट, एक इनपुट बटन ले लेते हैं और इधर से आकर के इस स्क्वायर रूट इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से फिर दूसरे नेटवर्क में एक दूसरा इनपुट ले लेते हैं और उससे आगे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तीसरे नेटवर्क में आकर के फिर से एक कॉन्टेक्ट इधर में ले लेते हैं और इसके बाद जो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आकर के नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसको इस तरीके से ऐसे करके एक और कांटेक्ट लिए चौथे नेटवर्क में और इसके बाद साइन यहाँ पे आकर के आज जस्ट 4 ही इंस्ट्रक्शंस का बात करेंगे, ठीक है। बाद बाकी जो बचा हुआ है उसको अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पे आकर के देखते हैं और इसमें हम लोग सबसे पहले एकदम टॉप में जा करके और एड्रेस यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेते हैं i0.0 और इसको जस्ट इंटर करते हैं, ओके। और इंटर करने के बाद में यहाँ पे आकर के इनपुट में हम एक वैल्यू ले लेंगे। इनपुट में कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे एक ऐसे ही अपने मन से एक नंबर दे देते हैं 16, है ना। और ये देखिए क्या है 16.0 ले लेते हैं, है ना। ये पहले रेट दिखाएगा क्योंकि इसका डेटा टाइप हमको लेना है तो रियल ले लिया है। तो देखिए अब ये वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना, तो ये चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आकर के एक मेमोरी लोकेशन देना है, तो उस मेमोरी लोकेशन को हम लोग यहाँ पे इसको करते हैं MW1 इसको 11 दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले मेमोरी लोकेशन दिया और इसको एंटर कर दिया, ओके, स्क्वायर रूट हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे आकर के, क्योंकि इससे आप चाहे तो आउटपुट को भी कनेक्ट कर सकते हैं बट दैट आउटपुट हैज नो मीनिंग। क्यों? क्योंकि इनपुट ऑन होगा, सिंपली वो आउटपुट इनेबल आउटपुट में प्रोड्यूस करेगा, बट कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ मेरा मतलब है किससे, यहाँ जो मेरा प्रोसेस हो रहा है वो इनपुट पे जो दिया हुआ वैल्यू है उस पर प्रोसेस हो रहा है। तो हमको ये देखना है कि इस इनपुट का वैल्यू को ये क्या करता है, जस्ट मतलब दैट्स इट, राइट। मतलब हमको यहाँ पे इस आउटपुट पे देखने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे आकर के दूसरे इनपुट को हम यहाँ पे एक दे देते हैं i0.1 यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, i0.1 इसको देते हैं, ठीक है। और इसका यहाँ पे इनपुट में आकर के इसका एक वैल्यू दे देते हैं, इसको चलिए 100 दे देते हैं, ठीक है। इसका एक ऐसे ही मतलब रैंडम सा 100 दिया बट ये रेड हो गया है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप हमने सेलेक्ट नहीं किया। सेलेक्ट किया, आप देखिए क्या हुआ, ये 100.0 लिया है क्योंकि रियल सेलेक्ट किया है ना, रियल या रियल है, ठीक है। इसके बाद अब आउटपुट में जाकर के फिर से यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन MW यहाँ पे इसको 12 ले लेते हैं, इंटर, ठीक है। यहाँ पे आ जाने के बाद में फिर से यहाँ पे आकर के इनपुट का यहाँ पे एक और इनपुट लेंगे और इस बार इसको हम लोग ले देते हैं i0.4, एक अपने मन से एक इनपुट लिए और इसका इनपुट में आ करके हम एक ऐसे ले लेते हैं 2.0 ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से। चाहे तो मल्टीपल जीरो ले सकते हैं, एक जीरो भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना जीरो का ऐसे कोई मतलब है नहीं, चूंकि ये बटन प्रेस रह गया इसकी वजह से ले लिया इतना, ठीक है ना। इसका भी रेट दिखाया, कुछ नहीं, डेटा टाइप यहाँ पे आकर के इसको रियल कर दीजिए और यहाँ पे आकर के एक मेमोरी लोकेशन दे दीजिए MW 12 ले लिए हैं ऑलरेडी, 13 इसको ले लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे इस बार नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आकर के इसका साइन वाले में यहाँ पे रियल कर देते हैं और यहाँ पे आकर के इसका i0.5 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट में आकर के इसको हम कुछ भी दे देते हैं sin 30, है ना, 0.0 ऐसे कर करके इसका जो वैल्यू होता है वो तो मतलब sin 30 ए रेडियन लेता है ना। तो ये पूछता है यहाँ पे कि इसका जो रेडियन में मतलब साइन का जो 30 रेडियन का वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे आकर के हम एक आउटपुट दे देते हैं MW कितना भाई
13 ले चुके हैं ऑलरेडी, इसको 14 दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब इस 4 इंस्ट्रक्शंस को हमने यहाँ पे मतलब जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स था उसके अकॉर्डिंग इसको हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अब हम हर एक इंस्ट्रक्शंस को क्या करेंगे, मतलब चेक करके देखेंगे कि इसका जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट है वो क्या है। तो सबसे पहले तो हम इंस्ट्रक्शंस के बारे में इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि कौन किस तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो जो सबसे पहला है, पहले इसको वो मतलब वैल्यू देखने से पहले एक बार इसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर देते हैं। पहले तो इसको सेव प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेव प्रोजेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आकर के इसको कंपाइल कर देते हैं, ठीक है। और कंपाइल करने के बाद फिर से यहाँ पे हम लोग डाउनलोड टू डिवाइस पे क्लिक करते हैं। जब ये कंप्लीट होता है, यस, इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग गो ऑनलाइन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हमारा रन मोड में आता है, यहाँ पे ग्रीन हो गया, ये इंडिकेट करता है रन मोड में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्पेक्टल्स पे आकर के क्लिक करते हैं और इससे हम लोग इंस्ट्रक्शंस को ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि पहले से बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिया हुआ है, क्योंकि मेरे सारा स्विचेस ऑन है, तो अभी भी अब वही रह जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, ऑफ करते हैं और स्विचेस को ऑफ करके फिर से हम लोग यहाँ पे सबको देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अब यहाँ पे क्या करेंगे कि देखते हैं सबसे पहले क्या हो रहा है। तो सबसे पहला काम जो यहाँ पे हम लोग करते हैं, ध्यान से देखते हैं ये कि देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक इनपुट से कनेक्टेड है, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है ना, मतलब स्क्वायर रूट, इस इंस्ट्रक्शन का नाम है फ्रॉम स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये करेगा क्या, ये करेगा कि जो भी इनपुट यहाँ पे होगा आपका, कहाँ पे, मतलब ये इनपुट में, इस इनपुट का मतलब क्या करेगा, ये स्क्वायर रूट, मतलब एक जो भी वैल्यू देंगे वो कितना का स्क्वायर रूट है, उसको ये क्या करेगा, जो बेसिक वैल्यू वो यहाँ पे देगा। मतलब क्या है कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16। तो इसलिए देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट जो है वो 4 दिया है। कब, जब आप इनपुट को ऑन करेंगे तब ये क्या करेगा, उसका जो रूट मतलब उसका जो मतलब ओरिजिनल वैल्यू है, वो उस वैल्यू का रूट है ना, वो यहाँ पे आपको क्या करेगा, दिखा देगा, ठीक है ना, ऐसे। और एक बार जब ये मतलब ट्रांसफर हो जाता है तो ये मेमोरी सेव करके रखता है, वो वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है आपको, राइट। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, ये एलन है। ये एलन क्या है भाई, ये नेचुरल नंबर्स हैं, है ना, देखिए फ्रॉम नेचुरल लॉगरिदम। मतलब यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि इनपुट में इसका हमने दिया है 100, तो जब हम इस इनपुट को ऑन करेंगे तो ये दिखाएगा क्या, लॉग 100 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, जस्ट उसको ये यहाँ पे ये क्या करेगा, जो उसका जो वैल्यू होता है लॉग 100 का, वो यहाँ पे आपको दिखा देता है ना, नेचुरल वैल्यू को दिखाता है, ठीक है। इसके बाद जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये मेरा क्या है, एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला हम लोग को याद है कि यहाँ पे देखिए जब इनपुट को ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा, 2 टू द पावर x के जो फॉर्म में आपको आता है वो दिखाएगा, और इसका वैल्यू यहाँ पे आपको दिखा रहा है इस आउटपुट में। कब, जब इसको हम लोग ऑन करेंगे। तो इस एक्सपोनेंशियल के बाद यहाँ पे आता है लास्ट में साइन। तो ये जो साइन है यहाँ पे ये क्या करता है कि जब हम इस इनपुट को ऑन करेंगे इसका i0.5 को, तो ये 30 यहाँ पे जो है ना, ये 30 रेडियन है, डिग्री नहीं है, साइन 30 रेडियन, मतलब इनपुट में जो वैल्यू होगा वो रेडियन में होगा। और जब यहाँ पे आप देखेंगे कि साइन 30 रेडियन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे देखिएगा -1 होता है। तो उसी तरीके से आप इसको चेंज करिए, है ना, इनपुट को चेंज करिए, एडिट करके इसको 30 कर दीजिए, 60 कर दीजिए, 90 करिए, जितना करना है आपको उतना करिए, कोई भी एक वैल्यू दे दीजिए, है ना, उसके करस्पॉन्डिंग ये यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि जो मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे सारे इनपुट को आप ऑन कर दीजिए, ठीक है, सो दैट कि उसका जो करंट स्टेटस है वो क्या है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जैसे ही इनपुट को ऑन किए हैं तो यहाँ पे देखिए 4 तो दिखा ही रहा है। इसके बाद देखिए ए मतलब लॉग 100 का जो वैल्यू होता है वो 5 के आसपास होता है, 4 पॉइंट समथिंग होता है, मतलब 4.5 मतलब के बाद 4.5 समथिंग ऐसे कर करके आता है, तो इसलिए 5 दिखाता है राउंड फिगर में। इसके बाद एक्सपोनेंशियल का वैल्यू ये भी देखिए यहाँ पे जब ऑन किए हैं तो ये 7 दिखा रहा है ना, ऑन करने पे 2
ई टू द पावर जो आपका 2 होता है उसका, और इसके बाद जो साइन का जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो देखिए यहाँ पे -1 दिखाया है आपका यहाँ पे, है ना। जब हम ऑन करते हैं इसका मतलब i.5 को, तो साइन 30 रेडियन का वैल्यू -1 के आसपास होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कन्वर्ट करके आपका यहाँ पे ये दिखा देता है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग अगले क्लासेस में भी जो भी इसका इंस्ट्रक्शंस और बचा रह गया है उसको हम लोग जस्ट यूज करके देख लेंगे कि किस तरीके से इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैथ फंक्शन इंस्ट्रक्शंस हैं वो अपने आउटपुट को परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट कि इन फ्यूचर अगर हम लोग को कभी यूज करना हुआ अपने प्रोग्राम में फंक्शंस में कुछ कोई मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस करना है ना, तो उससे मतलब सिग्नल से रिलेटेड या और भी कोई डेटा आ रहा है, उस डेटा को हम लोग किसी और भी अलग फॉर्म में मैनिपुलेट करना है, तो हम लोग इस मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस को यूज करके उस डेटा का मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज के क्लासेस को खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट डे में जो और भी बचा हुआ इंस्ट्रक्शन है उसके साथ में, ठीक है। तो मतलब और इस चीज़ का हम लोग आउटपुट मतलब ऐसे नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हम लोग जान रहे हैं इसका जो मतलब इस इंस्ट्रक्शन का जो आउटपुट है वो डेटा के रिस्पेक्ट में है ना। कोई हम लोग ऐसा एलईडी और फंक्शन को मतलब कोई दूसरा आउटपुट को कनेक्ट नहीं किए इसी की वजह से, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लासेस खत्म करते हैं, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी सजेशन जस्ट राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।